मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8वीं कक्षा में हमारा चैप्टर चल रहा है चतुर्भुज को समझना। उसमें हमने 3.3 प्रश्नावली तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3.4 प्रश्नावली देखेंगे। इसमें पहला सवाल है, इसमें सत्य और असत्य, ये कुछ खतन दिए हुए हैं, इनमें आपको सत्य और असत्य बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनमें सभी आयत वर्ग होता है। पहला है सभी आयत वर्ग होते हैं। इसको यहां चित्र से समझे, जैसे मैंने ये आयत ले लिया एक ABCD, इसकी भुजा 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 होगी। अब ये एक आयत है, क्या इसको हम वर्ग कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। इसी तरह से जैसे मैंने एक आयत लिया है ABCD, इसकी भुजा 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, क्योंकि आयत की परिभाषा होती है आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो। तो यहाँ पे इसको तो हमें ये आयत बोल दिया, अब इसको तो हम वर्ग भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक आयत है। तो यहाँ पे दिया है सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, तो यहाँ पे असत्य हो गए खत्म। दूसरा, सभी समचतुर्भुज आयत भी होते हैं। आयत भी होते हैं, इसको समझिए। समचतुर्भुज में आवश्यक नहीं है कि उसके प्रत्येक कोण समकोण आए। जैसे इस तरह से ये हमने समचतुर्भुज बना लिया PQRS, हालांकि इसकी भुजा सब बराबर कर देते हैं 5-5 सेंटीमीटर, लेकिन ये एंगल देखिए इसके, ये 90 डिग्री का नहीं आ रहा है, तो हम इसको आयत नहीं कह सकते। यदि ये 90 डिग्री का आए तो हम इसे आयत जरूर कह सकते हैं। तो ये भी कथन असत्य हो गया। तीसरा कथन है हमारे पास, सभी वर्ग समचतुर्भुज सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं। सभी वर्ग की बात हो रही है, समचतुर्भुज और आयत होते हैं। यहां ध्यान रखना, जैसे एक वर्ग लेते हैं जिसकी भुजा हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गई, तो इसको हम आयत भी कह सकते हैं, क्योंकि आयत की व्यवस्था है आमने सामने की भुजा, तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसको हम आयत कह सकते हैं। सही है। इसको समचतुर्भुज भी कहते हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो इसकी सभी भुजाएं समान है, तो इसको हम समचतुर्भुज। ये कथन यहाँ पे सही हो गया कि सभी वर्ग होता है, उसको हम समचतुर्भुज भी कह सकते हैं और आयत भी कह सकते हैं। ये दोनों नाम से उसको पुकार सकते हैं। तो यहाँ पे ये कथन हो गया अपना सत्य। नेक्स्ट डी कथन है। डी कथन है सभी वर्ग की बात हो रही है, समांतर चतुर्भुज भी होते हैं।
समांतर चतुर्भुज भी होते हैं। यहाँ पे ये कथन सत्य हो गया। कारण देखते हैं, जैसे वर्ग है, वर्ग की आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है, साथ में समांतर भी होती है, समान व समांतर होती है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा ये होती है, ऐसा बहुभुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, या फिर ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान व समांतर हो तथा सम्मुख कोण समान हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये सारे गुण वर्ग में होते हैं। इसकी भुजाएं आमने सामने की बराबर होती है, साथ में समांतर होती है, सम्मुख कोण भी इसके समान होते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, सत्य हो गया। ई में देखते हैं हम, ई कथन में सभी पतंगे समचतुर्भुज होता है, ऐसा सत्य हो गया। कारण आपको परिभाषा आनी चाहिए। वर्ग की परिभाषा होती है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान व प्रत्येक कोण समकोण हो। जब भी पतंग में मैंने आपको लिखा है जिसमें आसन भुजाएं समान है, आसन भुजाएं समान हो। और दूसरा, पतंग में विकर्ण होती है, समकोण पर प्रतिच्छेद होती है, समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित होती है। तो ये बात तो वर्ग में भी होती है, लेकिन उसमें सभी भुजाएं समान होती है समचतुर्भुज में, लेकिन पतंग में सभी भुजाएं समान नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये असत्य हो गया। एफ कथन देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज, सभी समांतर चतुर्भुज सभी समांतर चतुर्भुज पतंग होते हैं। यहाँ पे ये क्या हो गया, सत्य, क्योंकि पतंग की आसन भुजाएं होती है, समान होती है। एफ के बाद में जी खत्म देखते हैं हम। जी में देखिए, सभी समांतर चतुर्भुज सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। ये कथन सही है। कारण, क्योंकि समलंब चतुर्भुज के लिए हमें सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक योग समांतर होना चाहिए। समांतर चतुर्भुज में तो दोनों योग में समांतर होते हैं, क्योंकि समलंब में तो केवल एक सम्मुख भुजाओं का एक योग समांतर आ जाए, क्योंकि समांतर में दोनों ही होते हैं, तो उसको समांतर चतुर्भुज को हम समलंब भी कह सकते हैं। ये सत्य हो गया। एच, सभी वर्ग, ये भी सही है, सभी वर्ग समलंब चतुर्भुज होते हैं। यही बात उसमें आएगी कि समलंब चतुर्भुज में हमें सम्मुख भुजाओं का एक योग समांतर चाहिए, और वर्ग में तो दोनों होते हैं। तो ये भी क्या हो गया, सत्य। इस तरह से हमारा ये पहला सवाल कंप्लीट होता है। इसको उतार दें। उसके बाद दूसरा सवाल बहुत ही सरल सा है। सवाल नंबर 2 देखिए, 3.4 का दूसरा सवाल है। उन सभी चतुर्भुजों को पहचान कीजिए जिसमें चतुर्भुज की पहचान करनी है, आपको नाम लिखना है कि ये कौन सा चतुर्भुज होगा जिसमें ए चारों भुजाएं बराबर,
चारों भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे यदि केवल इतना ही देता ना चारों भुजाएं बराबर है, तो आपके सामने दो चतुर्भुज सामने आते हैं। एक तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, एक समचतुर्भुज ही होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। लेकिन इसमें आगे और दिया है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, इतना दिया है बराबर लंबाई की हो। तो इसके आगे आप लोग लिखोगे वर्ग या समचतुर्भुज। यदि इसके साथ में ये और दे चारों भुजाएं बराबर है व चारों कोण बराबर हो, तब केवल वर्ग लिखना है। क्योंकि समचतुर्भुज में तो केवल समूह कोण ही बराबर होते हैं, जबकि वर्ग में समूह कोण के साथ साथ में सभी कोण समान होते हैं 90 डिग्री। 20 में दिया है चार समकोणों, जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण हो उसे हम या तो आयत कहेंगे या फिर वर्ग कहेंगे। ये दो नाम होंगे इसके। उसके बाद सवाल नंबर 3 आता है, बताइए कैसे एक वर्ग, बताइए कैसे एक वर्ग, हम 3 नामों से पुकारते हैं इमेज में, कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। इसके आगे लिखना वर्ग को हम चतुर्भुज कैसे कहते हैं। वर्ग में चार भुजाएं होने के कारण वर्ग चतुर्भुज कहलाता है। बी इसमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज। वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज क्यों कह देते हैं, तो इसका लिखिए वर्ग की समूह भुजाएं समान व समांतर होती है तथा सम्मुख कोण भी समान होते हैं। अतः वर्ग को समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। उसके बाद में आगे सी इसमें दिया है सी कैसे एक वर्ग समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज इसके आगे लिखेंगे हम। देखो ये वर्ग की बात हो रही है कि वर्ग को हम इन नामों से कैसे पुकार सकते हैं, क्यों पुकारते हैं। तो वर्ग को समचतुर्भुज इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं समान व विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। अतः वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज भी है। उसके बाद इसमें डी दिया है बताइए वर्ग
कैसे एक आयत है, एक आयत है, इसमें लिखेंगे वर्ग की सम्मुख भुजाएं समान व प्रत्येक कोण समकोण होता है। अतः वर्ग एक आयत बी है। इस तरह से ये 3.4 के 3 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं, बाकी कल देखेंगे।